अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी है कि अगर कनाडा ने चीन के साथ अपना व्यापार आगे बढ़ाया तो अमेरिका कनाडा से आने वाले हर एक सामान पर 100% टैक्स लगा देगा। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री को दुनिया के चौधरी हल्के में लेने की गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो डरने वाले लोगों में से है नहीं। मार्क कार्नी ने ट्रंप की धमकियों के सामने झुकने से साफ इंकार कर दिया है और जवाब भी आया सीधा, सख्त और राजनीतिक। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देश में बाई कैनेडियन अभियान शुरू कर दिया है। क्या है ये, आगे बात करेंगे। देश का पैसा देश के सामान पर खर्च करिए, ये वही रास्ता है जो भारत ने तब अपनाया था जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाए थे। तब पीएम मोदी ने लोकल के लिए वोकल की अपील की थी। आज वही रणनीति, वही रास्ता कनाडा अपना रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ट्रंप इतने नाराज क्यों हैं? रिश्ते इतने खराब और बिगड़े क्यों? नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। दरअसल कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। इस दौरे में कनाडा और चीन के बीच एक अहम समझौता होता है। इसके तहत कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाए गए टैक्स कुछ हद तक कम करने का फैसला लिया और बदले में चीन ने कनाडा के कृषि उत्पादों पर जवाबी टैक्स घटाने पर सहमति दी। यही समझौता डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आया, बात चुप गई। फिर वहीं ट्रंप का हथियार टैरिफ। तो सबसे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर कनाडा चीन के सामान को अमेरिका भेजने का रास्ता बनाता है तो अमेरिका इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप यहीं नहीं रुकते, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ डील की तो चीन धीरे धीरे कनाडा के कारोबार, समाज और जीवन शैली को नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर आई सबसे बड़ी धमकी, अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका कनाडा के सभी उत्पादों पर 100% टैरिफ ठोक देगा। ट्रंप ने आगे कहा कि चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा, उससे पूरी तरह से निकल जाएगा, जिसमें उनके बिजनेस, सामाजिक ताना बाना, जीवन जीने का सामान्य तरीका भी शामिल है। यानी कि ट्रंप को कनाडा की टेंशन बड़ी है। दरअसल ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका और कनाडा के रिश्ते लगातार बिगड़ते रहे। ट्रंप पहले भी कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने जैसी बातें कर चुके हैं, ग्रीनलैंड को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं और अब चीन के मुद्दे पर सीधी टक्कर है। इसी धमकी के जवाब में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बाई कैनेडियन नीति को और तेज करने का ऐलान किया। क्या ही इन हालातों के बीच कनाडा अब अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाहता है और इसीलिए कनाडा ने लक्ष्य रखा है कि वो 2030 तक चीन को अपने निर्यात में 50% की बढ़ोतरी करेगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यह भी कहा कि आने वाले सालों में कनाडा अमेरिका के अलावा दूसरे देशों के साथ व्यापार को आगे बढ़ाएगा। खबर है कि जल्द भारत का दौरा भी कर सकते हैं। दिसंबर 2025 में शुरू की गई बाई कैनेडियन नीति का मकसद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, विदेशी दबाव से बचना है, अपना पैसा अपने देश में। अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव तब और ज्यादा बढ़ा जब कनाडा ने ट्रंप की ग्रीनलैंड में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने की योजना का पूरी तरह से विरोध कर दिया था। लेकिन अब कनाडा को एक तरफ ट्रंप ने खुली धमकी दे दी है कि अगर चीन के साथ व्यापार बढ़ा, चीन को बार बार तुमने सामान भेजा, सस्ते दरों पर सामान भेजा या फिर व्यापार को, कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो 100% टैरिफ के लिए तैयार हो जाइए। ट्रंप की यही रणनीति हर एक देश पर देखी गई दुनिया में और इस टैरिफ से परेशान होकर दुनिया कहीं ना कहीं अब एकजुट होने की कोशिश कर रही है। लेकिन ट्रंप की टैरिफ के आगे कई सारे देश हैं जो घुटने टेकने को भी मजबूर है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी, कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन मार्क कार्नी झुकने को तैयार नहीं। आसान नहीं होगा ट्रंप के लिए। आपको क्या लगता है, क्या मार्क कार्नी जल्दी झुक जाएंगे या फिर 100% टैरिफ से क्या कनाडा डर जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।